अरबों साल से धरती के कितने रंग रूप बदले हैं। कहीं पहाड़ खड़े हुए, कहीं रेगिस्तान फैले, कहीं जंगल गहरे हुए तो कहीं नदियों तालाबों का जाल बिछ गया। मगर इंसान जहां भी रहा, उसने अपनी जिंदगी को जीने का रास्ता खोज लिया। कोई खेतों में हल चलाकर पेट पालता है, कोई जंगल से लकड़ी काट कर, तो कोई शहरों में दफ्तर जाकर। लेकिन एक दुनिया ऐसी भी है जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर बसी हुई है। नावों पर बने घर जिन्हें हाउस बोट कहा जाता है। ऐसे ही एक पानी पर बसे गांव की औरतों की कहानी है यह। उनकी सुबह, उनकी मेहनत, उनका संघर्ष और उनकी उम्मीदों की गाथा। कहीं दूर फैला हुआ एक विशाल झील, चारों तरफ हरियाली, किनारे पर खड़े नारियल के पेड़, हवा में झूलते बांस और केले के पत्ते। झील का पानी कभी शांत, कभी हल्की लहरों से खेलता। उसी झील पर तैरते घर, लकड़ी और बांस से बने हाउस बोट। इन हाउस बोट के अंदर छोटे छोटे कमरे, रसोई और छतरी जैसा आंगन जहां औरतें बैठकर काम करती हैं। सुबह का समय होता है तो सूरज की लालिमा पानी पर सुनहरी चादर बिछा देती है। हाउस बोट की खिड़की से झांकते बच्चे आसमान को निहारते हैं। कहीं मछुआरे अपनी नावों में जाल डाल रहे होते हैं तो कहीं औरतें पानी से घड़े भर रही होती हैं। पानी पर बसी औरतों की सुबह भी आम गांव की तरह ही जल्दी होती है, बल्कि और जल्दी। भोर की अंधेरी में ही औरतें उठ जाती हैं। नाव की लकड़ी चरमराती है, बांस की सीढ़ियां हिलती हैं और रसोई में मिट्टी का चूल्हा जल उठता है। पानी पर रहते हुए भी चूल्हे की आंच वही मिट्टी और लकड़ी की होती है। एक औरत नाव के कोने से बाल्टी डालकर ताजा पानी खींचती है। दूसरी नाव से आवाज आती है, बायरी, आग देनी जरा, चूल्हा बुझ गया। ये और फिर चिंगारी एक नाव से दूसरी नाव तक पहुंचा दी जाती है। सुबह सुबह चाय की केतली चढ़ जाती है। भाप उड़ती है और नाव के ऊपर से गुजरती हवा में घुल जाती है। बच्चे नींद में कुनमुनाते हैं, बूढ़े मछली पकड़ने की तैयारी करते हैं। औरतों का पहला काम पानी और सफाई। औरतों की सुबह सबसे पहले पानी से शुरू होती है। झील का पानी सबकी जिंदगी है, मगर उसी में धोबी भी धोबीगिरी करता है। मछुआरे भी नाव चलाते हैं और औरतें उसी से बर्तन भी धोती हैं। एक नाव की औरत बर्तन धोते धोते कहती है, अरे री देखो, फिर मछुआरों ने यहीं पर जाल डाला है। अब बताओ कपड़े कहां धोएं? दूसरी नाव से आवाज आती है, क्या करे भाई, यही हमारी किस्मत है। पानी भी यही, रोटी भी यही। रसोई का काम और बच्चों की देखभाल, रसोई की जिम्मेदारी पूरी तरह औरतों पर होती है। नाव पर बने छोटे से कोने में मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी का ढेर और ऊपर टंगे मछली के सूखे टुकड़े। सुबह सब्जी कम ही बनती है, ज्यादातर मछली या फिर दाल और चावल। औरतें बच्चों को नहलाती हैं। झील के पानी में रस्सी बांधकर बच्चे को पकड़ती हैं और नहा देती हैं। बच्चे खिलखिलाते हैं, मगर औरत का मन डरता है कि कहीं गहरा पानी न खींच ले। औरतों का सबसे बड़ा काम होता है नाव चलाकर किनारे पहुंचना, वहां से लकड़ी, सब्जी, अनाज लाना। कुछ औरतें छोटी नाव पर ही सब्जी बेचती हैं। झील पर तैरते सब्जी के बाजार लगते हैं। एक नाव में टमाटर, दूसरी में हरी मिर्च, तीसरी में मछली। औरतें हंसते बोलते सौदा करती हैं। ए भाई, थोड़ी मछली दे जा, और देखियो दाम ज्यादा मत लगाइयो। किसानी गांव की मंडी जैसे यहाँ पानी पर नावों की मंडी होती है। औरतें खाली समय में हाथ का काम करती हैं। कोई जाल बुनती है, कोई टोकरी बनाती है, कोई कपड़ा सिलती है। नाव पर बैठे बैठे हिलते डुलते भी उनके हाथ रुकते नहीं। कभी नाव पर त्योहार होता है तो औरतें मिलकर गीत गाती हैं। डफली बजती है, बच्चे नाचते हैं और हंसी की गूंज पानी पर दूर तक फैल जाती है। लेकिन ये जिंदगी उतनी आसान नहीं जितनी दिखती है। बरसात का मौसम आते ही नावों के ऊपर खतरा मंडराने लगता है। तेज लहरें, तूफान, पानी का बढ़ना सब औरतों को डरा देता है। कई बार नाव पलट भी जाती है, घर उजड़ जाता है। बच्चों की पढ़ाई का भी संकट रहता है। पानी पर स्कूल नहीं, बच्चों को किनारे ले जाना पड़ता है। बीमारी में औरत ही सबसे पहले भाग दौड़ करती है। नाव चलाती है, दवा लाती है, बुजुर्गों की देखभाल करती है। एक बुढ़िया औरत अक्सर कहती है, अरे बेटा, जमीन पे रहने वालों को क्या मालूम पानी पर जीना कैसा होता है। जरा हवा तेज चली तो दिल कांप उठता है। दी औरतों का हौसला और रिश्ते, फिर भी इन औरतों का हौसला टूटता नहीं। एक नाव की औरत दूसरी नाव की औरत की मदद करती है। किसी की नाव टूटे तो सब मिलकर बांध देती हैं। किसी का बच्चा बीमार हो तो सब नावें किनारे की तरफ खिसक जाती हैं। उनका रिश्ता सिर्फ पड़ोसन का नहीं होता, बल्कि एक परिवार जैसा होता है। जब त्योहार आता है तो पूरा पानी जगमगा उठता है। नावों पर रंगीन कपड़े लटकाए जाते हैं, दिए जलाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। औरतें नाव को धो पोंछ कर नया बना देती हैं। झील पर तैरते ये दिए ऐसे लगते हैं जैसे तारों का मेला उतर आया हो। दिन भर की मेहनत के बाद शाम का समय बड़ा सुंदर होता है। औरतें नाव की छत पर बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाती हैं। कोई कहता है, देखो वो चांद झील में उतर आया है। ये बच्चे हंसते हैं और औरतों की थकान मिट जाती है।
रात को सब नावें किनारे से बांध दी जाती हैं। चारों तरफ सन्नाटा, बस पानी की हल्की लहरों की आवाज। औरतें अपने बच्चों के पास लेट जाती हैं और सोने से पहले दुआ करती हैं, हे भगवान, पानी शांत रहे, घर सलामत रहे। उनकी आंखों में सपने होते हैं, बच्चे पढ़ लिख कर नाव से बाहर जाएं, जमीन पर एक छोटा सा घर बने, मगर दिल फिर भी इस झील से जुड़ा रहता है। निष्कर्ष, औरतें ही नाव की असली नाविक, पानी पर बसा गांव और उसमें बसी औरतें, यही इस कहानी का सार है। ये औरतें ही असली नाविक हैं। मर्द बाहर काम करने निकलते हैं, मगर घर, बच्चे, खाना, बीमारी, मुश्किल सब औरतों के कंधे पर होता है।